हेलो एंड वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम एसपी बख्शी के बुक से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर कर रहे थे और आज के वीडियो में हम वैसे वन वर्ड सीखने वाले हैं जो कि प्लेस से रिलेटेड हो। वन वर्ड्स डिनोटिंग प्लेसेस, तो वैसे वन वर्ड्स हम कवर करेंगे इस वीडियो में जिससे हमें प्लेस के बारे में पता चलता हो, जो प्लेस डिनोट करता हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस लिस्ट में जो हमारा पहला वर्ड है एबेटवेयर। तो एबेटवेयर का मतलब क्या होता है? एबेटवेयर का मतलब होता है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लाउटेड फॉर द मार्केट। तो एबेटवेयर को हम हिंदी में कहते हैं बूचड़ खाना या फिर कसाई खाना, जहां पर एनिमल्स को स्लाउटर किया जाता है। स्लाउटर का मतलब क्या होता है? उसे काटा जाता है मार्केट में बेचने के लिए, तो उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एबेटवेयर कहते हैं। तो ध्यान देना, नेक्स्ट वर्ड हमारा है एपियरी। तो एपियरी का मतलब क्या होता है? किस तरह के जगह को हम एपियरी कहते हैं? अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। तो ऐसे जगह जहां पर मक्खियों को रखा जाता है। तो मक्खियों को क्यों रखा जाता है? खास करके आपने देखा होगा मधुमक्खियों को रखने के लिए, उसका पालन करने के लिए एक जगह बनाया जाता है ताकि मधुमक्खियों से हमें हनी प्राप्त हो पाए, तो हमें शहद प्राप्त हो पाए। तो वैसे जगह जहां पर मक्खियों का पालन किया जाता है, मक्खियों को रखा जाता है, खास करके मधुमक्खी को, तो वैसे जगह को हम क्या बोलते हैं? एपियरी कहते हैं। और एपियरी बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया, एसएससी के एग्जाम्स में आपको बहुत बार ये वर्ड आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है ये है एक्वेरियम। तो एक्वेरियम हम किसको कहते हैं? देखो यहां से मैं एक छोटा सा चीज बताता हूं। जनरली वैसे वर्ड्स जो प्लेस डिनोट करते हैं उसके अंत में आपको ये वाला जो है सफिक्स आपको देखने को मिलेगा, UM। ये सभी वर्ड में नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द वर्ड में आपको क्या मिलेगा कि कोई भी ऐसा वर्ड जिससे हमें किसी प्लेस के बारे में पता चलता है, वैसे वर्ड के लास्ट में आपको UM जरूर देखने को मिलेगा। बट ये सारे वर्ड्स के साथ नहीं होते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं। तो ये आपके लिए एक तरह से हिंट है, एक रूट है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो वर्ड है इसका मीनिंग कहीं ना कहीं प्लेस से रिलेटेड है। तो ध्यान देना, यहां पर जब हम बोल रहे हैं एक्वेरियम, तो एक्वेरियम में क्या है? यहां पर एक रूट लगा हुआ एक्वा। एक्वा का मतलब क्या होता है? वाटर होता है। और यहां पर देखो अम लगा हुआ है, UM का मतलब हो गया कोई जगह। तो एक्वेरियम किसके लिए जगह होता है? अ टैंक फॉर फिशेस। तो मछलियों को रखने के लिए एक टैंक जो बना होता है शीशा का, खास करके उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्वेरियम कहते हैं। तो बात आपको समझ में आ रही है? नेक्स्ट वर्ड देखो क्या, नेक्स्ट है एरेना। एरेना को हम हिंदी में कहते हैं अखाड़ा। लड़ाई के लिए जो बैटल फील्ड होता है, जहां पर खास करके जो प्रोफेशनल रेसलर होते हैं जो लड़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एरेना कहते हैं। अ प्लेस फॉर रेसलिंग। तो रेसलिंग मैच के लिए, रेसलर्स के लिए जो जगह होता है, जो अखाड़ा होता है जहां पर लड़े जाते हैं, जैसे अपने WWE का शो आपने देखा होगा जहां पर दो प्रोफेशनल आपस में फाइटिंग करते हैं, कुश्ती का मैच खेलते हैं, वैसे जगह को हम क्या बोलते हैं? एरेना कहते हैं, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अखाड़ा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज आर्सेनल। तो आर्सेनल का मतलब क्या होता है? इसको हम पढ़ते हैं आर्सेनल। तो आर्सेनल का मतलब होता है अ प्लेस फॉर एम्यूनिशन एंड वेपन्स। तो देखो आर्सेनल वैसे जगह को कहते हैं जहां पर हथियार और गोला बारूद रखे जाते हैं। एम्यूनिशन का मतलब होता है हथियार और गोला बारूद। तो वैसे जगह, खास करके आपने मिलिट्री वगैरह में देखा होगा, एक स्पेशल स्टोर रूम होता है जहां पर हथियार, बंदूक, गोला बारूद, ये सब सारी चीजें रखी जाती हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आर्सेनल कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं शस्त्रागार, जहां पर शस्त्र रखे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या, नेक्स्ट वर्ड इज असाइलम। तो असाइलम को वैसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? पागल खाना कहते हैं। तो पागलों का जो जगह होता है जहां पर उसका इलाज होता है, जहां पर पागलों को रखे जाते हैं, उसको असाइलम कहा जाता है। और असाइलम का एक और मीनिंग होता है, ध्यान देना, अ प्लेस फॉर ल्यूनेटिक एंड पॉलिटिकल रिफ्यूजीज। तो सबसे पहले ध्यान देना कि यहां पर ल्यूनेटिक का मतलब क्या हो गया? ल्यूनेटिक का मतलब हो जाता है पागल लोग, जिसकी मानसिक संतुलन अच्छे नहीं होते हैं। तो ल्यूनेटिक के लिए भी ये जगह होता है और पॉलिटिकल रिफ्यूजीज के लिए होता है। वैसे लोग जो दूसरे देश से भाग करके आए होते हैं और किसी देश में शरण लेते हैं, तो जो वहां का पॉलिटिकल सिस्टम होता है उन लोगों के लिए जो शरण देते हैं, तो शरण जो जगह शेल्टर जो दिए जाते हैं उस शेल्टर को भी असाइलम कहा जाता है। तो खास करके राजनीतिक कारणों से अगर कोई लोग दूसरे देश से भाग करके आए हैं, एक अच्छे खासे ग्रुप में भाग करके आए, तो उन लोगों को प्रोटेक्शन के लिए, उनको रहने के लिए जो शेल्टर बनाए जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? असाइलम बोलते हैं। तो ध्यान देना, नेक्स्ट वर्ड क्या? नेक्स्ट वर्ड इज एवियरी। एवियरी देखो हम किसको कहते हैं? अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। तो वैसे जगह जहां पर पक्षियों को रखा जाता है, जहां पर पक्षियों को रखा जाता है, पक्षियों को रहने के लिए एक जगह जो बनाया जाता है, उसको हम एवियरी कहते हैं। तो ध्यान देना, कभी भी किसी वर्ड में अगर आपको AVI देखने को मिल जाए, AVI देखने को मिल जाए,
तो इसका जो रिलेशन होता है वो फ्लाई से होता है, उड़ने से होता है। जैसे आपने एविएशन सुना होगा, एविएशन के बारे में सुना होगा, एविएशन वर्ड खास करके हवाई जहाज के लिए यूज होता है एविएशन वर्ड। तो कहीं भी अगर आपको एवीआई देखने को मिल जाए तो एवीआई किससे रिलेटेड है, उड़ने से रिलेटेड है। तो पक्षियां क्या करती है, पक्षियां उड़ती है कि नहीं उड़ती है। तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं, एवियरी। तो एवियरी का मतलब जहां पर बर्ड्स को रखे जाते हैं उसी को हम एवियरी कहते हैं। एवियरी का जो सिनोनिम होगा ये हो जाएगा वोलरी, ठीक है, वोलरी का मतलब ही वही होता है। तो एवियरी का क्या है, ये सिनोनिम है। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड। यस, नेक्स्ट वर्ड इज आर्काइव्स। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम पढ़ते हैं आर्काइव्स बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसको आर्चीव्स बोलते हैं, आर्चीव्स बोलना गलत है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है आर्काइव होता है। तो आर्काइव क्या होता है, ध्यान देना, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट। तो वैसे जगह जहां पर जो सरकारी रिकॉर्ड्स होते हैं उसे रखे जाते हैं। तो अगर कंप्यूटिंग के सेंस में देखें तो आर्काइव का मतलब होता है एक ऐसा जगह, एक ऐसा फोल्डर जो हम बना कर रखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फाइल्स को रखने के लिए, ताकि हम कभी भी किसी भी समय में अगर हमें दोबारा एक्सेस करना हो तो उसे हम बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो हम कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या फाइल्स के लिए जो अलग से एक फोल्डर बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, आर्काइव बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, ध्यान देना। नेक्स्ट वर्ड इज बरो। बरो का मतलब क्या होता है, द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन एनिमल अंडरग्राउंड। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी जानवर हो, चाहे वो गिलहरी हो, खरगोश हो, चूहा हो, चाहे कोई भी जानवर हो, जो जमीन के अंदर जो खोद करके वहां रहने के लिए, छिपने के लिए जो जगह बनाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बरो बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बरो बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड इज कैश। इसको क्या पढ़ते हैं, कैश पढ़ते हैं, इसको कैश पढ़ते हैं। तो कैश का मतलब क्या होता है, जब आप फोन का जो अपना रैम वगैरह साफ करते हैं ना, क्लीन करते हैं अपने फोन के रैम को, फोन को थोड़ा फास्टर चलने के लिए, तो वहां पर भी आप क्या करते हैं, क्लीन कैश करते हैं। मतलब जो एक जगह होता है जहां पर फाइल को छुपाया जाता है, जहां पर रैम में कुछ ऐसा जगह होता है जो हिडन जगह होता है, जो हमारे जगह को खा रहा होता है, उसको हटाने के लिए, उसको खाली करने के लिए हम उसको क्लियर कैश करते हैं। तो कैश का तो एक ये मतलब हो गया। एक और मतलब होता है अ प्लेस वेयर एम्यूनिशन इज हिडन। तो वैसा जगह जहां पर एम्यूनिशन यानी हथियार, गोला बारूद को क्या किए जाते हैं, छिपाए जाते हैं। तो कोई भी ऐसा जगह जहां पर एम्यूनिशन को हाइड किया जाता है, वैसे जगह को भी हम क्या बोलते हैं, कैश बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है, देखो नेक्स्ट एम्यूनिशन का मतलब क्या होता है। एम्यूनिशन का सिंपल से मतलब होता है हथियार या गोला बारूद। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या, नेक्स्ट वर्ड है केज। केज का मतलब होता है पिंजरा। पक्षियों के लिए जो पिंजरा बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, केज बोलते हैं। तो पिंजरा जो बनाया जाता है मोटे मोटे बार से या तार से बनाए जाते हैं। अ प्लेस फॉर बर्ड्स, तो वैसा जगह जो पक्षियों के लिए होता है, स्पेशल पक्षियों के लिए होता है, पिंजरा होता है। अभी अपने एवियरी देखा, तो एवियरी किसी भी टाइप के पक्षियों के लिए जगह हो सकता है, बट स्पेशल जो एक पिंजरा बनाया जाता है पक्षियों को रखने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, केज बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कैसीनो। कैसीनो हम किसको बोलते हैं, अ प्लेस विथ गैम्बलिंग टेबल्स एटीसी। तो वैसा जगह जहां पर हम गैम्बलिंग कर सकते हैं, जहां पर हम जुआ खेल सकते हैं या किसी टाइप का गेम खेल सकते हैं जो कि जुआ की तरह हो। तो कैसीनो को हिंदी में हम कहते हैं जुआ घर। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या, नेक्स्ट वर्ड इज सेमेट्री। सेमेट्री का मतलब क्या होता है, अ ग्रेवयार्ड वेयर द डेड आर बेरिड। तो सेमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, जहां पर मुर्दों को गाड़े जाते हैं, ठीक है, उसी को हम सेमेट्री कहते हैं। बात समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड इज क्लोकरूम। देखो क्लोकरूम हम किसको कहते हैं, ध्यान देना। क्लोकरूम का मतलब क्या होता है, अ प्लेस फॉर लगेज, अ प्लेस फॉर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन पास आपका जो सामान होता है, आपका जो लगेज होता है, उसको रखने की जो जगह होती है उसको हम क्लोकरूम बोलते हैं। या फिर कोई भी ऐसा जगह, चाहे शॉपिंग मॉल में आप जा रहे हो या फिर कोई एक बहुत बड़ा बिल्डिंग में आप जा रहे हो, कहीं पर भी जहां जो प्रवेश द्वार होते हैं, जहां गेट होते हैं, वहीं पर आपने देखा होगा, जैसे आपने फॉर एग्जांपल शॉपिंग मॉल आप जाते होंगे, तो शॉपिंग मॉल में जो आपके सामान होते हैं, आपके लगेज होते हैं, आपके बैग होते हैं, उसको क्या करना होता है, उसको गेट के पास ही डिपॉजिट करना होता है। उसको अपने सामान को कुछ देर के लिए वहीं पर बाहर में गेट के पास रखना पड़ता है, जहां पर जगह बना होता है आपके बैग को रखने के लिए, आपके लगेज को रखने के लिए। बाद में आप वापस आते समय आप अपने बैग को ले सकते हैं, बट जो प्रवेश द्वार के पास ही जो जगह बनी होती है अपने सामान को रखने के लिए, अपने लगेज को रखने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लॉक रूम कहते हैं। तो ये क्लॉक रूम आपको स्टेशन पे भी मिल जाएगा अपने लगेज को रखने के लिए। आई होप कि इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड इज क्रेश। इसको क्रेश बोलते हैं, इसको कैश नहीं बोलते हैं या क्रीच भी नहीं बोलते, इसको क्रेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेश बोलते हैं। इसका मतलब होता है अ नर्सरी वेयर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड फॉर।
आर केयर्ड फॉर while their parents are at work। तो देखो इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया। कभी कभी होता क्या है कि कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो दोनों ही काम में लगे होते हैं, दोनों को काम से फुर्सत नहीं होता, दोनों को कमाना होता है। अब ऐसे स्थिति में अगर छोटे छोटे बच्चे हों, छोटा कोई बच्चा हो जिसको केयर करना बहुत जरूरी हो, तो यहाँ पर केयर कौन करेगा? माता जी भी काम पे लगी हुई हैं, पिताजी भी काम पे लगी हुई है, तो उसका केयर कौन करेगा? तो कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां पर जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चों का देखभाल किया जाता है, ठीक है। हालांकि ऐसे जगह पे अपने बच्चों का देखभाल करवाने के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं, बट वैसे ही जगह जहां पर जिनके पेरेंट्स वर्किंग हो, काम में ही बिजी हो, बच्चों को ख्याल रखने के लिए उनके पास समय नहीं हो, तो जहां पर ऐसे बच्चों का केयर किया जाता है वैसे जगह को हम क्या कहते हैं? क्रेश कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेश कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट वर्ड? नेक्स्ट वर्ड इज क्रेमाटोरियम। देखो क्रेमाटोरियम का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट वर्ड इज क्रेमाटोरियम, अ क्रेमेशन ग्राउंड वेयर द लास्ट फनरल राइट्स आर परफॉर्म्ड। वेयर द लास्ट फनरल राइट्स आर परफॉर्म्ड। तो ध्यान देना, सिंपल सी बात है। क्रेमाटोरियम को हम हिंदी में बोलते हैं स्मशान घाट, जहां पर अंतिम संस्कार किए जाते हैं। क्रेमेशन ग्राउंड वेयर द लास्ट फनरल राइट्स, अंतिम संस्कार। देखो लास्ट फनरल राइट्स का मतलब हो गया अंतिम संस्कार जहां पर किए जाते हैं, जहां पर शवों को जलाया जाता है, ठीक है। वैसे जगह को हम हिंदी में बोलते हैं स्मशान घाट बोलते हैं, और हम इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में हम कहते हैं क्रेमाटोरियम कहते हैं। आई होप कि इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड इज डिकेंटर। देखो डिकेंटर वर्ड जो है डिकेंट से बना है। डिकेंटर वर्ड जो है ये डिकेंट से बना। डिकेंट का मतलब होता है कि जब आपके पास कोई लिक्विड है और उस लिक्विड में कुछ ठोस चीजें भी गिरी हुई है, तो अगर आप उस लिक्विड को अगर उस ठोस चीजें से आप अलग करना चाहते हैं तो आप उसको दूसरे जगह पे उस लिक्विड को धीरे धीरे डालते हैं ताकि उसमें जो ठोस पदार्थ है वो नीचे ही रह जाए। बात समझ में आ रही है? तो जो प्रोसेस होती है धीरे धीरे डालने का, उसी को हम डिकेंट करना बोलते हैं। तो उसी से क्या बन गया? डिकेंटर बन गया, उसी से डिकेंटर बन गया। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, एन ऑर्नामेंटल ग्लास बॉटल फॉर होल्डिंग वाइन और अदर अल्कोहल। तो एक बड़ा ही ऑर्नामेंटल, बिल्कुल सजावट के साथ होती है, उसकी बनावट बहुत अच्छी होती है। तो शीशे का जो सुराही होता है ना, जिसमें हम शराब या कोई अल्कोहल सर्व करते हैं, छोटा सा आपने देखा होगा, ठीक है। तो छोटा सा जो ग्लास होता है सुराही के जैसा लगता है और शीशे का होता है और बड़ा ही डेकोरेटिव देखने में लगता है, जिसमें हम शराब वगैरह वाइन वगैरह सर्व करते हैं, तो उसको भी क्या बोलते हैं? उसको भी डिकेंटर बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? हम उसको भी क्या कहते हैं? डिकेंटर कहते हैं। वेयर, ठीक है, फॉर होल्डिंग वाइन और अदर अल्कोहलिक ड्रिंक्स। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? नेक्स्ट वर्ड इज डॉर्मेट्री। देखो डॉर्मेट्री का मतलब क्या होता है? डॉर्मेट्री का मतलब क्या होता है? डॉर्मेट्री का मतलब होता है सोने का जगह। जैसे खास करके कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज या किसी पब्लिक जगह पे जो सोने के लिए, जैसे आपको कहीं गए, आप कोई पब्लिक जगह पे गए और एक रात आपको वहां पर ठहरना है, तो एक रात ठहरने के लिए, वहां सोने के लिए जो जगह बनाए जाते हैं उसको डॉर्मेट्री कहा जाता है। ये डॉर्मेट्री आपको कॉलेज में मिल जाएंगे, स्कूल्स में मिल जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाएंगे और पब्लिक प्लेसेस में मिल जाएगा, जहां पर हमें टेम्प्रोरी टाइम के लिए, जहां पर एक रात गुजारनी हो, सोना हो, वहां पर उसको हम क्या बोलते हैं? डॉर्मेट्री कहते हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज ड्रे। ड्रे, देखो जो गिलहरियों का जो घर होता है, स्क्वायरल्स होम होता है, उसको हम ड्रे कहते हैं। गिलहरियों को रहने के लिए जो जगह बनाई जाती है, जो जगह होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ड्रे कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एल्जियम। एल्जियम का मतलब क्या होता है? अ पैराडाइज विथ परफेक्ट प्लेस। तो एल्जियम का मतलब स्वर्ग होता है, मतलब वैसा जगह जहां पर आपको परम आनंद मिले। खास करके स्वर्ग आपको कब मिलता है? आपके मरने के बाद मिलता है, ठीक है। तो उस टाइप की जो जगह होती है उसको एल्जियम कहते हैं, जिसको हिंदी में आप बैंक्वेट भी कह सकते हैं, जहां पर आपको केवल प्लेजर मिले, आपको परम आनंद मिले, ठीक है। मतलब परम आनंद आपको कहां मिलेगा? स्वर्ग में ही मिलेगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एल्जियम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज जिम्नाजियम है। तो जिम्नाजियम कैसा जगह को बोलते हैं? अ प्लेस वेयर एथलेटिक एक्सरसाइजेज आर परफॉर्म। तो जहां पर एथलेटिक्स एक्टिविटी किए जाते हैं, एथलेटिक एक्सरसाइजेज किए जाते हैं, वैसे जगह को हम जिम्नाजियम कहते हैं। आई होप कि इसका मीनिंग भी आपको समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज ग्रैनरी। ग्रैनरी को हम क्या बोलते हैं? अन्नागार कहते हैं। जहां पर अनाज को स्टोर किया जाते हैं, जहां पर अनाज को रखे जाते हैं, उसको हम ग्रैनरी कहते हैं।
अ प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन, तो ग्रेन को स्टोर करने के लिए जो जगह होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैनरी कहते हैं। चलिए इसका मीनिंग आप सभी को समझ में आ गया। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। चलो नेक्स्ट वर्ड इज हैंगर। ध्यान देना, ये वर्ड बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया, हैंगर। तो एक होता है हंगर होता है, ध्यान देना, एक हंगर होता है, एक हैंगर होता है। देखो एक होता है हैंगर, तो हैंगर हम किसको बोलते हैं, हैंग का मतलब लटकाना या टांगना होता है, तो इसी से बन गया हैंगर। तो ये जो हैंगर होता है इसका मतलब होता है टांगने वाला, कोई भी चीज जो हैंग करने का काम करता है उसको हैंगर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। और एक होता है हंगर, एक होता है हंगर। हंगर का मतलब क्या होता है, भूख होता है। बात समझ में आ रही है। लेकिन ये जो है यहां पर दोनों जगह पर ए लगा हुआ, ये है हंगर, ये है हैंगर। तो इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी स्पेलिंग टेस्ट में भी ये तीनों मिलाकर के आपको कंफ्यूज करने का लोग काम कर सकते हैं, तो ध्यान रखना। बट अदरवाइज हम इसका मीनिंग जानते हैं कि यहां पर इस हैंगर का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स। तो जहां पर एरोप्लेन को रखने के लिए जो जगह होती है, जो गैरेज होता है, तो भी रखने के लिए एक बड़ा सा शेड बना होता है, बहुत बड़ा शेड होता है, जहां पर एरोप्लेन को, हवाई जहाज को रखी जाती है, वैसे जगह को हम क्या बोलते हैं, हैंगर कहते हैं। ध्यान देना दोनों जगह पे क्या है, ए लगा हुआ है, एच के बाद ए और जी के बाद भी ए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज हाइव। तो हाइव अ प्लेस फॉर बीज, तो मक्खियों का रहने की जो जगह होता है, जो मक्खियां खुद बनाती हैं, ठीक है, उसको हम हाइव कहते हैं। जैसे एक बीहाइव होता है, बीहाइव होता है। मधुमक्खियों को रहने का जो जगह होता है उसको क्या बोलते हैं, बीहाइव बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। तो हाइव का मतलब होता है मक्खियों का जो जगह होता है, जो ये लोग खुद बनाते हैं, मक्खियां खुद बनाती है, वैसे जगह को हम क्या बोलते हैं, हाइव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज हच। तो हच का मतलब देखो क्या होता है, ध्यान देना। हच का मतलब होता है अ वुडन बॉक्स विद अ फ्रंट ऑफ वायर फॉर रैबिट्स। अब घर पे आपने कभी खरगोश रखा है, ठीक है, तो खरगोश या छोटे छोटे जानवर आप पालते हैं, रखते हैं घर पे, तो उसके लिए हम लकड़ी का एक डब्बा बनाते हैं। और वो जो लकड़ी का डब्बा होता है, वो जो लकड़ी का डब्बा होता है, उसमें हम क्या करते हैं, फ्रंट साइड में ऐसा हम जाली लगा देते हैं, उसमें हम क्या, वायर का एक जाली लगा देते हैं, ताकि वो जैसे खरगोश ही, अब खरगोश को आपने इसमें रखा है, लकड़ी के डब्बा में रखा, तो आपको कहीं से तो फिर वहां पर आपको खिड़की बनाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, जाली लगाना पड़ेगा, ताकि आपका जो खरगोश है वो सांस ले सके, उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे ही जगह को हम क्या बोलते हैं, इसको हच बोलते हैं, HUTCH, हच बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो क्या, नेक्स्ट है इन्फर्मरी है। इन्फर्मरी हम किसको बोलते हैं, अ होम फॉर ओल्ड पर्सन्स। तो बूढ़ों लोगों को रहने के लिए जो जगह होती है, जिसको हम वृद्धा आश्रम भी कह सकते हैं, जहां पर बूढ़े लोग रहते हैं या बीमार लोग रहते हैं, वैसे जगह को हम क्या बोलते हैं, इन्फर्मरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फर्मरी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या, कैनल है। कैनल जो कुत्तों को रहने के लिए जो जगह होता है, जो डॉग्स के रहने के लिए जो जगह होती है, उसको हम कैनल कहते हैं। अ हाउस ऑफ शेल्टर फॉर अ डॉग। नेक्स्ट वर्ड इज लेयर और डेन। तो लेयर और डेन का मतलब होता है गुफा। तो गुफा में बहुत सारे जानवर हैं जो गुफा में रहते हैं, जैसे शेर हो गए, शेर कहाँ रहते हैं, गुफा में रहते हैं, और भी बहुत सारे जानवर हैं जो गुफा में रहते हैं। तो वैसे एनिमल, वाइल्ड एनिमल जो कि गुफा में रहते हैं, तो उस गुफा को हम क्या बोलते हैं, डेन बोलते हैं या लेयर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखो क्या, नेक्स्ट वर्ड इज मिंट। तो मिंट का मतलब क्या होता है, मिंट का तो एक मतलब पुदीना होता है, और मिंट का देखो, मिंट हम वैसे जगह को भी बोलते हैं जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं, जो टकसाल वगैरह होता है ना, जिसको हम टकसाल कहते हैं, जहां सिक्के बनाए जाते हैं, जहां कॉइन बनाए जाते हैं, वैसे जगह को क्या बोलते हैं, वैसे जगह को मिंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है मिनाजरी। देखो मिनाजरी हम किसको बोलते हैं, एक तरह से हम हिंदी में कह सकते हैं चिड़ियाघर, जहां पर वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है एग्जीबिशन के लिए। हम चिड़ियाघर में क्यों जाते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को देखने के लिए। तो जिस जगह पे, जो जगह स्पेशली बनाए जाते हैं वाइल्ड एनिमल्स को रखने के लिए, ताकि लोग वहां विजिट कर सके और उन वाइल्ड एनिमल्स को देख सके, तो वैसे जगह को हम क्या बोलते हैं, मिनाजरी कहते हैं। आप हिंदी में इसको चिड़ियाघर कह सकते हैं या जू भी कह सकते हैं। अ प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, सैंक्चुरी भी कहा जाता है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी आपने सुना होगा, आपने विजिट भी किया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या, नेक्स्ट वर्ड है मोनास्ट्री है। तो मोनास्ट्री का मतलब क्या होता है, अ रेजिडेंस फॉर मॉन्क्स और प्रीस्ट। तो जहां पर साधु संतों के लिए, पुजारियों के लिए जो जगह होती है, जिसको हिंदी में मठ बोलते हैं, वैसे जगह को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोनास्ट्री बोलते हैं। आई होप कि इसका मीनिंग भी आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, ध्यान देना। तो नेक्स्ट वर्ड है मोर्ग। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको मोर्ग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इसको मोर्ग पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन।
तो वैसे जगह जहां पर डेड बॉडीज को रखे जाते हैं उसकी पहचान करने के लिए, वैसे बहुत बार आपने स्टेशन वगैरह पे भी देखा होगा जहां पर लवारिश लाश जो होते हैं ना, लवारिश जो डेड बॉडीज होते हैं उसको मोर्ग में रखे जाते हैं कुछ दिन के लिए, ताकि कोई भी व्यक्ति आए तो उसको आइडेंटिफाई कर पाए। तो जहां पर डेड बॉडीज को रखे जाते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, वैसे जगह को हम क्या बोलते हैं, मोर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं, मोर्ग कहते हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या, नेक्स्ट वर्ड मॉर्चुअरी है। तो मॉर्चुअरी हम कैसे जगह को बोलते हैं, मॉर्चुअरी हम बोलते हैं अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम। तो जहां पर आइडेंटिफिकेशन के लिए डेड बॉडीज रखे जाते हैं उसको हम मोर्ग कहते हैं, लेकिन जहां पर डेड बॉडीज को रखे जाते हैं पोस्टमार्टम के लिए तो वैसे जगह को हम क्या बोलते हैं, मॉर्चुअरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मॉर्चुअरी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्चर्ड। इसको ऑर्चर्ड पढ़ेंगे। ऑर्चर्ड का मतलब होता है फलों की बागान, फलों की बागीचा। वैसे बागीचा जहां पर ढेर सारे फ्रूट को ग्रो किए जाते हैं, तो जो फलों की जो बागीचे होते हैं उसको हम ऑर्चर्ड बोलते हैं, राइट। अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, जहां पर फलों के पेड़ लगाए जाते हैं वैसे बागीचे को हम क्या बोलते हैं, ऑर्चर्ड कहते हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्फनेज। ऑर्फनेज हम किसको बोलते हैं, जहां अनाथ लोग रहते हैं, अनाथ लोगों की रहने की जो जगह होती है उसको हम ऑर्फनेज कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं अनाथ आश्रम। हिंदी में क्या कहते हैं, अनाथ आश्रम हम कहते हैं। अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स आर हाउस्ड, जहां पर ऑर्फन को रखा जाता है, ठीक है, जहां पर अनाथों के लिए शरण दिया जाता है, वैसे जगह को हम क्या बोलते हैं, ऑर्फनेज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या, नेक्स्ट वर्ड इज पैंट्री। पैंट्री हम किसको बोलते हैं, अ स्मॉल रूम वेयर फूड इज केप्ट। तो एक छोटा सा रूम जहां पर खाने की सामग्री को रखा जाता है। जैसे आपने ट्रेन में सुना होगा, ट्रेन में एक स्पेशल बॉगी होता है, पैंट्री कार होता है। तो पैंट्री कार मतलब जो ट्रेन में जो आपको, जब आप एक लंबी सफर तय करते हैं, लंबी यात्रा करते हैं, तो ट्रेन में ही आपको बहुत सारा चीज़ खाने की व्यवस्था मिल जाती है। तो आपको कभी कभी लगता होगा कि चलती ट्रेन में खाना कहाँ से आ गया। तो एक स्पेशल बॉगी होता है ट्रेन में, एक स्पेशल डिब्बा होता है जिसको पैंट्री कार बोला जाता है। तो पैंट्री का सिंपल सा मतलब होता है कोई भी ऐसा एक छोटा सा रूम जहां पर खाने के सामान को रखा जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैंट्री बोलते हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड इज पोर्टफोलियो है। आपने शेयर मार्केट में भी बहुत बार ये वर्ड सुना होगा कि आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या। तो पोर्टफोलियो हम किसको कहते हैं, अ पोर्टेबल केस। देखो एक फाइल होता है, ठीक है, एक पोर्टेबल फाइल होता है, ठीक है, अ पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर्स, ड्राइंग एटीसी। तो एक छोटा सा फाइल होता है आपके पास, एक जो पोर्टेबल होता है जिसको आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं, जहां पर आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स या कोई ड्राइंग, स्पेशल स्केचेस या ड्राइंग होते हैं उसको आप रखते हैं, उसको आप रख करके एक साथ लेकर के चलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है रिजर्वायर। रिजर्वायर का मतलब क्या होता है, अ प्लेस वेयर वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड। तो देखना बरसात के समय में बहुत सारे रिजर्वायर बनाए जाते हैं, ताकि बरसात के समय में जो रेन होती है ना, वो वर्षा को क्या करना, उस पानी को कलेक्ट करके रखना है। तो जहां पर जल की संरक्षण होती है, वैसी जगह जहां पर हम जल को, पानी को, वाटर को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तो वैसे जगह को क्या बोलते हैं, रिजर्वायर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रिजर्वायर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रिजॉर्ट। रिजॉर्ट देखो कैसा जगह होता है, आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है, हम लोग रिजॉर्ट में पार्टी मना रहे हैं, ठीक है। तो रिजॉर्ट का मतलब होता है अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ पीपल गो टू ऑन हॉलीडे। तो रिजॉर्ट वैसे जगह होता है जहां पर मौज मस्ती के लिए या हॉलीडे में जाने के लिए, हॉलीडे में अपना समय बिताने के लिए, वैसे जगह जहां पर हम ठहरते हैं, वैसे जगह को क्या बोलते हैं, रिजॉर्ट कहते हैं। वैसे जगह को रिजॉर्ट कहते हैं। आई होप कि इसका मीनिंग भी आपको समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। तो नेक्स्ट वर्ड है स्टेबल, ठीक है, स्टेबल। स्टेबल का मतलब स्थिर होता है और स्टेबल को हम स्टेबल भी बोलते हैं। तो जहां पर घोड़े को रखने की जो जगह होती है ना, उसको भी हम स्टेबल कहते हैं। अ हाउस ऑफ शेल्टर फॉर अ हॉर्स। तो घोड़े को रखने की जो जगह होती है उसको हम स्तबल कहते हैं। घोड़ा का जो हम तबेला कहते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्तबल कहते हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या, नेक्स्ट वर्ड इज स्टाई। स्टाई, स्टाई का मतलब क्या होता है, ये किस तरह के जगह को हम स्टाई कहते हैं। अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, जहां पर पिग्स को रखे जाते हैं, जहां पर सुअर को रखे जाते हैं। तो सुअर को जो रखने की जो जगह होती है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टाई बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, तो नेक्स्ट वर्ड है स्कैलरी। तो स्कैलरी का मतलब क्या होता है, स्कैलरी का मतलब होता है अ प्लेस वेयर प्लेट्स, डिशेस, पोट्स एंड अदर कुकिंग अटेंसिल्स आर वॉश्ड अप। तो स्कैलरी का देखो मतलब सिंपल से इसका मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा जगह जहां पर हम प्लेट्स, डिशेस, पोट्स या कोई भी कुकिंग आइटम्स, कुकिंग अटेंसिल्स को हम क्या कर सकते हैं, वहां पर धो सकते हैं। तो खास करके किचन के पीछे या
अब किसी रूम के पीछे जो छोटा सा जगह बनाया जाता है जहां पर हम बर्तन को साफ सुथरा कर सकते हैं, बर्तन को हम क्या कर सकते हैं, यूटेंसिल्स को हम वॉश कर सकते हैं, तो वैसे जगह को क्या बोलते हैं, स्कलरी बोलते हैं। वैसे जगह को हम क्या बोलते हैं, स्कलरी बोलते हैं। चलिए ध्यान देना, तो सिंपल से कह सकते हैं जहां पर बर्तन धोने की जगह होती है उसको हम स्कलरी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है शीथ है। शीथ को आप स्केबार्ड भी कह सकते हैं, इसका एक सिनोनिम है स्केबार्ड, तो शीथ को आप स्केबार्ड भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है अ केस इन विच द ब्लेड ऑफ अ स्वॉर्ड इज केप्ट। तो तलवार को रखने की जो जगह होती है, जो कवर होता है, तलवार का जो ब्लेड होता है उसको रखने के लिए जो एक कवर होता है, जैसे हम तलवार को डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, शीथ बोलते हैं। आप दूसरे वर्ड में इसको स्कैबार्ड भी बोल सकते हैं, और हिंदी में आप इसको मयान कहते हैं। बोलते हैं ना कि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती है, तो जो मयान होता है, मयान को ही हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में शीथ बोलते हैं। आप उसको कवर भी बोल सकते हैं जिसमें तलवार के ब्लेड को रखे जाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट वर्ड इज सैनाटोरियम, और सैनाटोरियम का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देना, बाय मिस्टेक यहां पर यही वाला मीनिंग यहां पर कॉपी पेस्ट हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है, इसका मतलब कुछ और होता है। मैं बताता हूं सैनाटोरियम का मतलब क्या होता है। सैनाटोरियम को हम हिंदी में बोलते हैं स्वास्थ्य सुधार केंद्र, अ हॉस्पिटल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक डिजीज। तो सैनाटोरियम बेसिकली वैसे जगह को हम कहते हैं जहां पर जिस भी व्यक्ति के कोई ऐसा बीमारी हो जो इतना जल्दी ठीक ना हो पाए, जो लंबे चलने वाला बीमारी हो, उसको सुधारने के लिए, उस बीमारी को ठीक करने के लिए जहां पर उसका ट्रीटमेंट मिलता है, जो जगह, जो हॉस्पिटल जहां पर उसको लंबे समय तक उस जगह पर रहना है उसके इलाज के लिए, अपने उस क्रॉनिक डिजीज के इलाज के लिए, तो वैसे जगह को हम क्या बोलते हैं, सैनाटोरियम बोलते हैं। हिंदी में आप इसे स्वास्थ्य सुधार केंद्र कह सकते हैं। चलिए इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड इज टैनरी। तो टैनरी हम किसको बोलते हैं, अ प्लेस वेयर लीदर इज टैंड। तो जहां पर चमड़े बनाए जाते हैं, जहां पर जानवरों की खाल को उधेड़ करके चमड़े बनाए जाते हैं, तो वैसे जगह को, जो चमड़ा खाना होता है जहां पर चमड़े बनाए जाते हैं, वैसे जगह को हम क्या बोलते हैं, वैसे जगह को हम क्या बोलते हैं, टैनरी कहते हैं। और इस लिस्ट में जो हमारा आखिरी वर्ड है, इस कैटेगरी में जो हमारा आखिरी वर्ड है, ये वर्ड है वार्डरोब। तो वार्डरोब हम किसको बोलते हैं, अ प्लेस फॉर क्लोथ्स। तो कपड़े रखने की जो जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वार्डरोब कहते हैं। आई होप कि इन सभी वर्ड का मीनिंग आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो आप टेलीग्राम में जाकर के सर्च करें इंग्लिश बाय विनोद शर्मा, आपको मेरा चैनल वहां दिख जाएगा, आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। तो मेरे चैनल का जितने भी न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन है, क्विजेस है, PDF है या स्टडी मटेरियल है, आपको बिल्कुल वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, उसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम को आज ही ज्वाइन कर लें। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में एक नए कैटेगरी के साथ। टिल देन इट्स अ गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।